नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट की है कि पर्सन ऑन यूर माइंड, आपके माइंड में जो कुछ भी पर्सन चलते रहते हैं, वो पर्सन की थॉट्स आपके लिए क्या है, वो पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है और नेक्स्ट एक्शन वो आपके लिए क्या लेने वाले हैं। इस टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देखो तो उस वक्त के लिए उनके क्या थॉट्स या फिर फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए। अ, देखिए क्या होता है ना, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको आने वाले मतलब कि पहले के पहले 3-4 दिन और रीडिंग जब आप देखोगे उसके बाद 8 दिन 10 दिन तक ये एनर्जी उनकी रहेगी, ठीक है। तो इस वे में आप देख लीजिए और जब कभी भी आपको ये रीडिंग मिलेगी ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, ठीक है। अ, देखिए मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ, आप रिक्वेस्ट तो करते हो कि ज्यादा से ज्यादा मुझे यही रिक्वेस्ट आती है कि लव लाइफ में क्या चल रहा है या फिर पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, पार्टनर क्या चाह रहे हैं या फिर फ्यूचर पार्टनर कौन हो सकता है क्या। इसी टाइप के सारे रीडिंग्स के लिए आप बोलते रहते हो, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि लाइफ के अदर एरियाज में भी अगर आप देखो तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि लाइफ में एक लव लाइफ भी होती है, बाकी की अदर लाइफ भी होती है, जैसे कि पर्सनल लाइफ है, आपकी हेल्थ है, आपकी करियर लाइफ है, फैमिली लाइफ है। तो इन सब बातों के बारे में भी आपको सोच विचार करना चाहिए। कैसा होता है ना कि देखिए अगर आपकी लाइफ में कहीं भी किसी भी एरिया में स्टकनेस है तो अदर एरियाज में आप ग्रोथ कभी नहीं कर पाओगे। हमें क्या करना होता है लाइफ में, हमें इमोशनली और मतलब कि एक थॉट्स, हमारे इमोशन, सब कुछ हमें बैलेंस में चाहिए, हमारे चक्रास भी बैलेंस में चाहिए, तब जाके लाइफ में जो ग्रोथ आती है ना वो एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें लेकर जाती है। अच्छी तरीके से हम हर एक वे में ग्रोथ कर सकते हैं, लाइफ में सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान अगर दोगे और वहीं पे स्टक अगर रहोगे, ग्रोथ नहीं कर पाओगे और लाइफ को अपने आप को सुधारोगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो ये मुझे मैसेज आ रहा था किसी किसी के लिए, तो मुझे ये देना था, इसलिए मैंने ये मैसेज आपको दिया। अभी रीडिंग को हम शुरुआत करते हैं। आपके माइंड में जो कोई भी पर्सन है उनके बारे में आप सोच विचार कीजिए। उनका नाम आप 3 बार 7 बार ले सकते हो, ठीक है। तो उनकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो जाऊंगी और पहले मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लूंगी और उसके बाद में मैं रीडिंग करूंगी। तब तक आप अपने पर्सन का नाम लीजिए। यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो कोई भी पर्सन है उनके फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या 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 फील करते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन, जो भी इनके माइंड में पर्सन रहते हैं वो मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करते हैं। ओके, क्या फील करते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, 2 कार्ड्स मिले हैं। ओके, क्या फील करते हैं मेरे। ओके, ये 2-3 कार्ड से ये नहीं लेंगे, एक एक कार्ड आया तो ही लेंगे या फिर मैं इंट्यूटिवली चूज करूंगी कार्ड्स को। ये आना चाह रहा है, नहीं 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। इमेज प्लीज बताएं क्या फील करते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन उनके लिए। क्या फीलिंग्स है। ओ माय गॉड, ये क्यों है 7 ऑफ सोर्स क्यों है, 7 ऑफ सोर्स क्यों है, 7 ऑफ सोर्स क्यों है। ओके, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए इन दोनों की कार्ड्स को यूनिवर्स। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, ठीक है। अभी हम आपके पर्सन के थॉट्स आपके लिए क्या है वो चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के
माइंड में जो भी पर्सन है उनके थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। क्या थॉट्स के रख रहे हैं। देखिए थॉट्स एंड फीलिंग्स के लिए मैंने अलग अलग डेक लिया है। क्या थॉट्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके ओके, क्या थॉट्स हैं। ओके, क्या थॉट्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक है, कार्ड्स को क्लैरिफाई अगर करना पड़े तो मैं बाद में क्लैरिफाई करूंगी। अभी जो कार्ड्स आए हैं मैं बता देती हूँ आपको उनके मीनिंग्स क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले उनकी जो फीलिंग है आपके लिए, जो भी पर्सन आपके माइंड में अभी इस वक्त चल रहे हैं, हमेशा चलते रहते हैं, या फिर अभी जिन पर्सन को लेकर आपने ये रीडिंग देख रहे हो, इनके जो थॉट्स है आपको लेके, वो आपको बहुत नर्चरिंग केयरिंग एबिलिटी में रहते हैं। मतलब कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये वाली, मतलब कि नर्चर करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको वो बहुत क्रिएटिव देखते हैं, आपको एक प्रिंसेस की तरह रखना चाहते हैं, प्रिंसेस की तरफ, या राज करना, या फिर हमारे होते हैं ना कि एक सॉरी एक रानी की तरह या फिर एक राजा की तरह, जैसे कि इसको एक क्राउन दिया गया होता है ना, इनविजिबल क्राउन है लेकिन है कुछ तो ऐसा। वो आपको है ना एक प्रीशियस, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, तो वो बहुत प्रीशियस आपको समझते हैं। ठीक है, ऐसे वाली फीलिंग है उनकी आपके लिए कि वो आपके साथ में बच्चे चाहते हैं, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। तो मतलब कि ये आपको बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्यार नर्चरिंग केयरिंग वाली वाइब मुझे यहाँ पे मिल रही है। साथ ही साथ में आपके साथ में शादी, बच्चे तो चाह रहे हैं, अभी शादी का तो यहाँ पे मुझे अभी तक तो मैसेज नहीं मिला है। बाकी के और भी कार्ड्स में जैसे जैसे मैसेजेस मिलेंगे वैसे वैसे मैं दे दूंगी आपको। ठीक है, तो बच्चे तो ऑब्वियसली शादी के बाद ही होते हैं, लेकिन फिर भी तो इस कार्ड से जो भी मुझे मिल रहा है मैसेज, तो वो मैं आपको दे रही हूँ। फिर भी उनको है ना किसी बात का डर है, लेकिन वो है ना फिर भी इस रिश्ते में ना थोड़ा सा एक पॉज चाहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब कि थोड़ा सा उनको डर है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए उनको डर है। उनको है ना पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी झेला है, वो अभी तक उन वुंड्स से हील नहीं हुए हैं। वो जो वुंड्स है अभी तक कैरे हैं, और आपके साथ में भी ऐसे कुछ चीजें अगर रिपीटेटिवली हो रही है ना उनके लाइफ के, वो ही पैटर्न अगर रिपीट हो रहे हैं आपके साथ में, अगर वो रहते हैं, और तो वो उनको वो यादें आ जाती हैं, और जिसकी वजह से वो डर जाते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे आपके लिए लग रही है। ठीक है, दूसरा ये है कि वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ में आपका और उनका बॉन्ड बहुत अच्छा बना है, ये भी देखते हैं। मतलब कि उनके जो थॉट्स है वो आपके लिए बहुत लॉयल है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ में एक जॉइंट फैमिली मुझे लग रहा है, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली बहुत बड़ी है, और वहां पे ये ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप उनके फैमिली के साथ में जुड़ जाओ। ये आपके साथ में शादी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें थोड़ा सा ईगो है, इगोइस्टिक पर्सन है ये। ऑब्वियसली अथॉरिटी पर्सन है, जिसकी वजह से ईगो है इनको, लेकिन साथ ही साथ में डर भी है। तो ये दोनों चीजों को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और हो ये रहा है कि उनको ऐसे लग रहा है कि आज कल या फिर ऐसा कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में,
जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से इल्यूजन्स बना रहे हैं अपने माइंड में। और इल्यूजन्स ये है कि उनको ऐसे लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। ये उनकी फीलिंग्स है, मतलब कि वो ऐसा फील कर पाते हैं ऐसे, मतलब कि ये देखिए, ये लेकिन इस चीज से वो बाहर निकलना चाहते हैं, इस चीज से, इस चीज को वो हील भी करना चाहते हैं। इन दिनों में हो सकता है कि कुछ तो ऐसी चीज हुई है जहाँ पे इनको ऐसे इल्यूजन्स आ रहे हैं, ऐसे थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, ऐसे फीलिंग्स इनको हो रही है जिससे कि आप उनको धोखा दे रहे हो। कुछ तो कंफ्यूजन इनको है, कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हो, चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप उनको मतलब अगर ये आपकी तरफ आए तो आप उनको छोड़ के कहीं भाग तो नहीं जाओगे, ये वाली। या फिर अभी आपका किसी और के साथ में कोई अफेयर तो नहीं है, मतलब ये सारी जो चीटिंग की वाइब है ना, मुझे कुछ आप उनको झूठ तो नहीं बोल रहे हो, कुछ उनके लिए कुछ स्कीम तो नहीं बना रहे हो, कुछ ऐसा कनिंग वाली वो एनर्जी आपकी आप लोगों के लिए फील कर रहे हैं कि आप उनके साथ में कुछ चीटिंग कर रहे हो। और चीटिंग मुझे बहुत ज्यादा वर्ड सुनाई दे रहा है। चीटिंग मतलब कि कैसा एक मतलब कि आप दोनों का अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें आप उनको धोखा दे रहे हो, किसी और के साथ में हो। लाइस की एनर्जी तो बहुत कम नजर आ रही है, झूठ की एनर्जी तो बहुत कम नजर आ रही है, बिट्रेयल धोखे की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आ रही है। लेकिन उनको ऐसे लगता है कि ये अगर इल्यूजन है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो वो इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वो पेशेंट हो रहे हैं, अभी पेशेंस बना के रख रहे हैं। ठीक है, अभी उनके थॉट्स क्या चल रहे हैं वो चेक कर लेते हैं। उनके थॉट्स में ये है कि वो अभी खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, वो अभी खुद के लिए जीना चाहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। वो अभी खुद को जानना, सोचना, समझना चाहते हैं। साथ ही साथ में वो आपके साथ में कम्युनिकेशन करना, आपके साथ में बात करना, बातें बढ़ाना, आपके साथ में आपको समझना, ये भी चाहते हैं। और इसके लिए वो चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और बात को बढ़ाया जाए, बात को बढ़ाया जाए, मतलब कि बातें यहाँ पे आप लोगों की शुरू हो जाए, है ना। तो एक टॉकिंग टर्म में वो आपके साथ में आना चाहते हैं। दूसरा ये है कि फिर से ये जो लाई झूठ की एनर्जी है, बिट्रेयल की एनर्जी है, तो इसकी वजह से ना वो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो जिसकी वजह से उनको ऐसे लगता है अगर ऐसा कोई झूठ है, ऐसे कुछ बातें अगर आप उनसे छुपा रहे हो, तो आपसे बात न करना ही बेहतर है, आपसे मूव ऑन करना ही बेहतर रहेगा। ये भी साथ ही साथ में वो आपके बारे में सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कि सब कुछ सही होने के बाद भी उनके थॉट्स उनको जीने नहीं दे रहे हैं, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, अगर एक तरफ वो आपको ब्यूटीफुल मानते हैं, एक तरफ वो आपको केयर करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, एक तरफ वो आपको प्रेशियस मान रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कुछ तो चीज ऐसी यहाँ पे हुई है, कुछ तो आपने उनसे छुपाया है, या फिर ऐसा है कि उन्होंने कुछ पूछा था और आपने जो बात बात में ही हो सकता है आपको ना लगा हो ऐसा कि इस जवाब में इतना ज्यादा कुछ अर्थ नहीं है, तो आपने ऐसा ही कुछ जवाब दिया होगा, उनको वो बात खटक गई, मतलब कि ऐसी मुझे एनर्जी निकल के आ रही है। तो ये भी बात मुझे एक नजर आ रही है। और दूसरी ये चीजें है कि वो कुछ जानना चाहते हैं आपकी तरफ से, लेकिन वो बातें आप नहीं बोल पा रहे हो, या फिर आप उतना वैल्यू उनको नहीं दे रहे हो, तो इसकी वजह से भी उनको है ना थोड़ा इल्यूजन्स हो रहे हैं। और यही सेम एनर्जी मुझे ये कार्ड्स भी दे रहे हैं। ठीक है, मून कार्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये अपने ही इल्यूजन्स में फंसे हैं, ये अपने ही ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं, ये अपने ही गिल्ट में फंसे हुए हैं, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आपसे मूव ऑन होना भी चाहते हैं, जबकि उनको पता है कि ये रिश्ता उनके लिए सही है, बहुत बेटरमेंट की तरफ ये रिश्ता जा सकता है, इस रिश्ते में वर्थ है। लेकिन एक चीज की वजह से वो अभी आपको
छोड़ना चाहते हैं या फिर इसमें विराम देना चाहते हैं या फिर थोड़ा-सा एक होती है ना कि एक ऐसी एनर्जी कि चलो अभी पॉज़ ले लेते हैं, ऐसे वाली एनर्जी है। लेकिन ये चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े और ये दूसरी तरफ ये भी सोच है उनकी कि इनको आपकी तरफ आना भी है, बहुत तेजी से आने की ये कोशिश में लगे रहे हैं। लेकिन अभी उनके माइंड में उनके जो चीज़ें हैं जैसे कि उनकी बिज़नेस हो सकता है, उनकी करियर हो सकता है, उसके लिए भी उनके थॉट्स चल रहे हैं, उसके ऊपर भी वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है? तो ये मुझे कुछ एनर्जीज़ उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो दिखाई दे रहे हैं। अभी नेक्स्ट एक्शन वो क्या ले सकते हैं वो चेक कर लेती हूँ। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन चलते रहते हैं वो इनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, प्लीज बताएं। ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या है? ओह माय गॉड, नेक्स्ट एक्शन तो वो आपकी तरफ तो कुछ ले नहीं पाएंगे, लेकिन उनके जो एक्शंस है ना, सबसे पहले तो वो अभी लोगों का डर छोड़ देना चाहते हैं और अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं। अभी अपने आप को समझना चाहते हैं, इसके लिए वो अभी सारा कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर करने वाले हैं कि यूनिवर्स आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंसान है ना हाथ जोड़े, दिन रात हाथ जोड़े यूनिवर्स को प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि इसमें आप ही सुधार लेकर आइए, ठीक है? अभी वो अपने करियर की तरफ ध्यान देंगे, अभी वो अपने आप को बनाने की तरफ ध्यान देंगे। करियर है, खुद का खुद की पर्सनालिटी निखारना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को गार्ड करना, खुद को प्रोटेक्ट करना, ये वाली एनर्जी है। मंदिर, मस्जिद या फिर जहाँ कहीं भी ये पर्सन है ना अभी ज्यादा से ज्यादा मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे, जो कोई भी आपका कल्चर है वहां पे जाके है ना अपने लिए दुआएं मांगते नजर आ रहे हैं, अपने पैसों के लिए और आपके लिए, जिससे कि इनका माइंड शांत हो और फिर ये आपकी तरफ कुछ एक्शन ले सके, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की फेज इनकी ऑलरेडी चल रही है, जहां पे इनको अपने लाइफ के हर एक एरिया की तरफ ध्यान देना है, ठीक है? तो इसलिए अभी इन द नियर फ्यूचर मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है, तो इन द नियर फ्यूचर ये सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ आने के लिए इनको बहुत ज्यादा बर्डन है। अभी सिचुएशन ऐसी नहीं बनी है कि जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आए और या फिर आपकी तरफ आपसे बात भी करें, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बर्डन है। क्योंकि अभी वो इम्बैलेंस है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनका दिल और दिमाग उनको साथ नहीं दे रहा है। दिल भी उनको कुछ अलग ही मैसेजेस दे रहा है, दिमाग भी कुछ अलग ही मैसेजेस दे रहा है। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन एक्चुअल में आपके साथ में हो कि आप उनको धोखा दे रहे हो, या फिर ऐसी सिचुएशन ना भी हो, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लैरिटी ले ही लेती हूँ ना कि रियलिटी में आप उनको धोखा दे रहे हो कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज बताएं मुझे कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, जो भी जिस पर्सन के बारे में ये सोच विचार करते रहते हैं, वो पर्सन उनको एक्चुअली धोखा दे रहे हैं क्या? जो बिट्रेयल, स्नीकीनेस का कार्ड आया है, कनिंगनेस का है, तो ये पर्सन एक्चुअल में उनको धोखा दे रहे हैं क्या? उनके माइंड में जो पर्सन है वो पर्सन मेरे व्यूअर्स को एक्चुअल में धोखा दे रहे हैं क्या? यूनिवर्स प्लीज बताएं। देखिए, ये पर्सन आपको धोखा नहीं दे रहे, ये पर्सन अपने पास्ट में अटके हुए हैं। देखिए, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, उन्होंने कुछ निर्णय तो लिया है, लेकिन वो पास्ट की वजह से है ना थोड़ा सा यहाँ पे सोच विचार करते हैं कि उनकी तरफ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। बहुत कुछ पास्ट में इन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया हुआ है। हम्म, तो जिसकी वजह से अभी वो है ना
अभी एक लैक की एनर्जी है, वो प्लान नहीं कर पाते हैं ठीक से, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ में विक्ट्री तो चाह रहे हैं, या आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन ये पास्ट इनका जो है थोड़ा सा इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दूसरा ये है कि मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि ये चैटी पर्सन हो सकते हैं, किसी से चैट करना, बातें करना, ऐसा हो सकता है। इसकी वजह से आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो किसी से इस वे में चैट या फिर मैसेजेस नहीं करते हैं जिससे कि ये पर्सन एक ऐसे पर्सन निकल के आए जो आपको धोखा दे रहे हैं, है ना? तो धोखा नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे, ये मुझे नजर आ रहा है। तो ठीक है। हाँ, दूसरा ये है, तो जैसे ही इनका बर्डन हटेगा, क्योंकि अभी तो इनके माइंड में बर्डन है। ओके, ओवरऑल और एक कार्ड ले लेती हूँ जो हमें पूरी तरीके से क्लैरिटी दे। यूनिवर्स प्लीज बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, देखिए ये इनके साथ में आपके मैरिज लिखी हुई है और इनकी इन्हीं के साथ में आपके मैरिज होगी। बहुत सारे लोगों के लिए, 50% लोगों के लिए तो है, ये पर्सन के साथ में आपके मैरिज होगी। अभी जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, तो ये सिचुएशन हटेगी, क्योंकि ये बर्डन है, इम्बैलेंसनेस है। ये कब तक रहेगी इम्बैलेंसनेस, ये बर्डन कब तक रहेगा? कभी तो अभी ये तो एक्शन तो लेना चाह रहे हैं ना, तो जैसे ये एक्शन लेंगे तो ये सारा कुछ चीजें बैलेंस हो जाएगी। ये बैलेंस का भी कार्ड है, 1111 नंबर है, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, हस्बैंड वाइफ भी है, शादी का भी है, सेलिब्रेशन का भी है। तो इसमें सेलिब्रेशन आ ही सकता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। क्या गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए आप देना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने रिलेशनशिप पे कुछ वर्क कर सके। देखिए, आपको बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग करके करोगे भी क्या, क्योंकि आपको आप जो भी सोच विचार कर रहे हैं ना, उससे आप बाहर नहीं आ रहे हो, उससे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, और जिसकी वजह से ना सिर्फ ये थिंकिंग, ओवर थिंकिंग ही हो रही है, और आपको उससे रास्ता कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इसकी वजह से ना आप हर्मिट मोड से बाहर निकल के आइए, कुछ प्लानिंग कीजिए आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कीजिए, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक कीजिए, ताकि इस रिश्ते की सारी निगेटिविटीज हट जाए और ये रिश्ता आगे बढ़ सके, ठीक है। ये आप अपनी तरफ से कर सकते हो। और क्या गाइडेंस है, कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकल के आइए, और जो कुछ चीजें रुकी हुई है ना, इस रुकावट को आप खुद होके दूर करने की कोशिश कीजिए, ताकि सामने वाला पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ सके, ठीक है। तो ये मुझे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहे थे। मैं एंजल्स से भी पूछ लेती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। डियर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए इस टॉपिक के ऊपर, पर्सन ऑन देयर माइंड्स। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। पीसफुल रिजोल्यूशन, मैंने कहा था ना, ये शादी वाला कार्ड है, और पीसफुली रिजोल्यूशन आप दोनों के बीच में हो जाएगा। अभी सिचुएशन थोड़ी सही नहीं चल रही है, तो आपको इस सिचुएशन को समझ के लेना है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए, है ना, जो कुछ आपको चाहिए, और इस निगेटिविटी को हटाने की आप कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। रिमेन पॉजिटिव, देखिए आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये रीडिंग की जो एनर्जी है ना आप लोगों की, आपके पर्सन की, तो ये मुझे यही वाइब्रेशंस दे रही थी कि कुछ तो यहाँ पे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिश्ते में थोड़ी रुकावट आई है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही आपको या फिर आपके पर्सन को ऐसे लग रहा है कि कोई चीटिंग हो रही है, या फिर कोई किसी को धोखा दे रहा है। ओके, ठीक है। और क्या है यूनिवर्स मैसेजेस, डियर एंजल्स प्लीज बताएं।
अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इन फ्यूचर में आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या फिर अभी भी आ सकती है, तो उस अपॉर्चुनिटी को ध्यान दीजिए, देखिए, सोचिए, समझिए और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। वो अपॉर्चुनिटी आपके लव रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है, जैसे कि कोई आपके कोई मतलब कि जैसे कि कोई मतलब कि कोई पर्सन के बिहाफ आपको कॉल मैसेज कर सकता है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि कोई वर्ड मुझे जो आगे का सुनाई दे रहा था वो मैंने मैसेज आपको दिया। या फिर हो सकता है आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करे, जिससे कि ये भी अपॉर्चुनिटी आपको इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ाने के लिए हो सकती है। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लीजिए और इन पर्सन की तरफ जाइए। पीसफुली रिजोल्यूशन होगा और आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप निगेटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स को भेजोगे तो निगेटिविटी मैनिफेस्ट हो सकती है, इससे बचना है आपको, ठीक। ओके, तो इसलिए आपको मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आपके इस टॉपिक के ऊपर। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, मैं जरूर कोशिश करूंगी आपके लिए वो मैसेजेस लेकर आऊं, वो रीडिंग्स लेकर आऊं। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को अगर हीलिंग लेनी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग में आपकी रिलेशनशिप हील हो सकती है, थर्ड पार्टी अगर है तो वो रिमूव हो जाएगी, फाइनेंसेस में कुछ गड़बड़ी है तो वो सुधर जाएंगे, आपके करियर प्लेस पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मतलब कि अगर किसी प्रकार के कोई इविल आए हैं या फिर किसी भी टाइप का कोई ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव स्पेल कास्ट आपके के ऊपर हुए हैं, कोई भी ब्लॉकेजेस है कहीं भी किसी भी एरिया में, तो उसमें भी आप हीलिंग लेकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। हीलिंग के बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। अ, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।